morning students, I am Vineet Uttam, your assistant teacher, and this is the second part of the chapter number 6 of history, towns, traders and craft persons. Students, लास्ट जो हमारा वीडियो था, जो फर्स्ट पार्ट था इसका, उसमें हम लोगों ने देखा कि टाउन्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं और ये टाउन्स बने कैसे, जो डेवलपमेंट्स था टाउन का वो कैसे हुआ। तो उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी है जो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि जो मोस्टली जो रिवर्स के आसपास जो विलेजेस थे वो धीरे धीरे वो बड़े विलेजेस में कन्वर्ट हो गए, बड़े विलेजेस फिर ग्रुप ऑफ द विलेजेस में कन्वर्ट हो गए, ग्रुप ऑफ द विलेजेस स्मॉल टाउन्स में कन्वर्ट हो गए और स्मॉल टाउन्स बाद में टाउन्स में कन्वर्ट होते चले गए। ये मैंने आपको लास्ट पार्ट में आपको बताया था। फिर मैंने टाइप्स ऑफ द टाउन्स के बारे में भी आपको बताया था। जैसे मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के बारे में बताया कि जो भी किंग होता है वो अपने किंगडम को रूल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहलाया जाता है। फिर इसके बाद पिलग्रिम टाउन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने ये बताया था कि जो भी धार्मिक स्थल हुआ करते हैं उनके आसपास जो मतलब जैसे कोई टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है, कोई मस्जिद है, कोई चर्च हो सकता है, कोई भी धार्मिक मतलब स्थान, तो जिस उसके आसपास जो भी टाउन्स डेवलप होंगे वो पिलग्रिम टाउन्स कहलाते हैं। फिर पोर्ट एंड ट्रेडिंग के बारे में भी हम लोगों ने बात किया, कौन कौन से जो एरिया है, कौन कौन से जो आपके स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टाउन्स हैं, वो पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स कहलाते हैं। इसमें हम लोगों ने पुडुचेरी, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, है ना, सूरत, मद्रास, ये इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिया था। अब हम लोगों को आगे देखना है कि ऐसे कौन कौन से जो फेमस टाउन्स थे जो उस समय ट्रेडिंग का मेन हब माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ग्लोरी खो दी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हम्पी के बारे में। अब हम्पी जो कैपिटल थी वो विजयनगर एम्पायर की थी। अब इसको आप समझ लीजिए, जो विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर को दो भाइयों ने, जो दो तमिल भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। इन्होंने इस टाउन को क्या किया था? बसाया था। बाद में जो विजयनगर एम्पायर है ये बहुत तेजी से इन्होंने अपने आप को एक्सटेंड किया और एक पावरफुल एम्पायर, पावरफुल डायनेस्टी बनकर ये आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अब हम्पी जो है वो कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु से 350 किलोमीटर मतलब 350 किलोमीटर की दूरी पर ये सिचुएटेड है। क्या? हम्पी। कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पे? बेंगलोर से 350 किलोमीटर अवे। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो विजयनगर का आर्किटेक्चर है वो वहाँ के टेम्पल्स में बहुत तेजी से आपको उभरता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने बहुत जो पत्थर हैं उनको अच्छे से तराशा था और उसमें जो नक्काशी बनाई गई है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। एक आप बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ये जो विजयनगर जो टाउन बसाया गया था, जो शहर है, ये पत्थरों को काटकर बसाया गया है। मीन्स पूरा पत्थर था और उसको काट के उसे वहां पर सिटी बसाई गई थी। जो वहां के अगर आप वहां के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो देखिए द रूइंस ऑफ हम्पी, मतलब कि हम्पी में जो तिरुवेंगला टेम्पल है, ठीक है ना, और फिर आपका जो विश्वनाथा टेम्पल है, जो विथाला टेम्पल है, ये आप देखिए ये पूरे पत्थरों के बने हुए टेम्पल्स हैं। इनको काट काट के वहां पर वो स्ट्रक्चर दिया गया है। अगर हम लोग ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पे देखें, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है अभी, तो इन द अर्लियर 14th century द हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर एंड द कंट्रीब्यूटेड ओवर द 2 centuries, मतलब कि 2 सेंचुरीज तक
इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जो कि विजयनगर की राजधानी थी। ठीक है, अब मैं बाकी चीजें आपको बता ही चुका हूँ कि किसने बसाया था, क्या था। हम्पी एक ट्रेडिंग हब के रूप में जाना जाता था। द सिटी वॉज एंड द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द कॉटन एंड द स्पाइस ट्रेड। ठीक है ना। एंड द मुस्लिम फोर्स, जिसको अगर आपको समझाने की भाषा में कहें तो ये जो शहर था ये कॉटन के लिए और स्पाइस मतलब मसालों के व्यापार के लिए बहुत फेमस था। ये कुछ जो मुस्लिम बोरकास होते हैं वो बनते थे, और जो छींटदार जो कपड़े बनाए जाते थे वो भी यहाँ पे बहुत फेमस थे। और 15 और 16 सेंचुरीज के आसपास इस शहर से इस तरीके के ट्रेडिंग्स व्यापार जो थे वो हुआ करते थे। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग मसूलीपट्टनम के बारे में। देखिए, मसूलीपट्टनम का एक नाम मछलीपट्टनम भी है। ये क्यों नाम है कि जैसे ही आप वहां पे इंटर करेंगे तो आपको वहां पे दो मछली के मतलब शेप में बने हुए, आकार में बने हुए दो स्टेचूज मिलेंगे, इसलिए वो उसको मसूलीपट्टनम कहा जाता है। ये पड़ता कहाँ है? मसूलीपट्टनम जो प्रेजेंट टाइम है, मसूलीपट्टनम इज प्रेजेंटली लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है ना। द कोस्टल सिटी ऑफ द ईस्टर्न पोर्ट। अब अगर बात करें इसके व्यापार अगर ट्रेडिंग के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो द मेन आइटम ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम द पोर्ट वर द टेक्सटाइल, आयरन एंड द स्टील, इंडिगो, राइस एंड सॉल्ट। एंड मतलब कि जो अगर हम लोग ये देखें कि कौन कौन सी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से, तो कौन कौन सी थी? टेक्सटाइल मतलब कपड़े वगैरह, आयरन, स्टील, इंडिगो और राइस मतलब चावल वगैरह और नमक, ये सारी चीजें क्या करते थे हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। और कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो इंपोर्ट करते थे, मतलब हम लोग अपने यहाँ कौन कौन सी चीजें मंगाते थे। तो द मेन आइटम्स द इंपोर्टेड थ्रू दिस पोर्ट, मतलब इस पोर्ट से, द पेपर, स्पाइसेस, टिन एंड द आर्गोमेटिक गुड्स, द एलिफेंट्स, मतलब ये चीजें क्या थी, ये हम लोग इंपोर्ट करते थे। तो अब आप इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना फेमस पोर्ट रहा होगा। मसूलीपट्टनम कैसा उसका जो लोकेशन है वो कैसी रही होगी कि वहां पे ट्रेडर्स इतने ज्यादा रहे। अब इस तरह से अगर इसको आप समझना चाहते हो तो आप इससे समझ लीजिए कि जितने भी ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में हैं, रही हैं, जो यहाँ पे व्यापार करने के लिए बाहर से यूरोप के देशों से, अरब कंट्रीज से आए थे, मोस्टली वो सबके सब यहाँ पर आकर व्यापार करते थे। मतलब मसूलीपट्टनम वाज द हब ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज दैट टाइम। आज के समय में ऐसा नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो कंपनीज थी, जब ये इन्होंने शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया तो वो जो ग्लोरी थी मसूलीपट्टनम की, जो ट्रेडिंग का हब था, वो क्या हुआ? खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सूरत के बारे में देखते हैं। तो सूरत ये गुजरात में लोकेटेड है। अब आप जानते हैं कि सूरत जो टेक्सटाइल के लिए सबसे बड़ा, आज के समय में भी सबसे बड़ा हब माना जाता है। वहां पर मोस्टली आपको आउटसाइडर जो अन्य मतलब स्टेट से लोग वहां पे जाते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं और वहां पर जाके अपनी कंपनीज वगैरह जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। क्योंकि वो एक पोर्ट भी है, इसलिए वहां से व्यापार करना, ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाता है। आज के समय में भी अगर मतलब कॉटन इंडस्ट्री के बारे में देखें, वहाँ की साड़ीज के बारे में देखेंगे, वहाँ पर जो टेक्सटाइल का डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत तेजी से है और वो आज भी यहाँ पर चल रहा है। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बट इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, टिल देन बाय बाय।